गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, सांखारी, घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी PA द्वितीय वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के यात्रा वृत्तांत अरे यायावर रहेगा याद के सारांश पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद शीर्षक जो यात्रा वृत्त है, उसके सारांश को इस यात्रा वृत्त शीर्षक पाठ में प्रयुक्त अध्यायों के जो नामकरण हैं, उनके आधार पर इसके सारांश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जैसे इसके जो प्रमुख अध्यायों के नामकरण हैं, उसमें परशुराम से तूरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी, एलुरा, माजुली, बहता पानी निर्मल, सागर सेवित, मेघ मेखलित। तो आइए देखते हैं अरे यायावर रहेगा याद यात्रावृत्त में नामकरण के आधार पर जो अध्याय दिए गए हैं उनके अनुसार इसका सारांश किस प्रकार है। वास्तव में हमें एक चीज़ जान लें कि अज्ञेय जी के यात्रा वृत्तांत को संक्षेप में प्रस्तुत करना एक समस्या है। इसके लिए ही इस पाठ के अध्यायों के नाम के आधार पर इसका संक्षेप में विवरण देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि पहला अध्याय है परशुराम से तूरखम। इसके बारे में संक्षिप्त कहानी यह है कि वास्तव में इस अध्याय के माध्यम से जो कहानी निकल कर आती है, जो उसका कथानक आता है, वो फौजी ट्रक के पहिए के टायर द्वारा कही गई है। यायावर अर्थात घुमक्कड़ स्वभाव वाले अज्ञेय उस समय सैनिक सेवा में थे। उनकी फौजी नौकरी असम में भटकने की थी। उन्हें असम के परशुराम कुंड से तूरखम तक की यात्रा का आदेश हुआ था, पर उन्होंने इस यात्रा में अन्य दुर्गम स्थानों को भी जोड़ दिया। परशुराम कुंड जाने के लिए अज्ञेय को आदेश जो हुआ था, तो उस यात्रा के लिए उन्हें ट्रक मिला था, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। और असम में तिनसुकिया के आगे कोई रख रखाव जैसे के लिए कोई वर्कशॉप भी नहीं था, जहां बिगड़े हुए ट्रक की मरम्मत कराई जा सके। सेखुआ घाट असम रेलवे लाइन की या असम रेलवे की छोटी लाइन का सबसे अंतिम स्टेशन है, और वहाँ से अज्ञेय सदिया पहुँचे, जो भारत का सीमा प्रदेश है। अज्ञेय ने वहाँ परशुराम कुंड में स्नान किया, तो उन्हें परशुराम द्वारा अपनी माता के वध की कहानी याद आ गई। जोगी गुफा से नदी पार करके फिर वे सिलीगुड़ी पहुँचे। तो इस प्रकार इस पहले अध्याय में यह कहानी सामने आई। और दूसरा अध्याय जैसा दिया गया किरणों की खोज में। तो आइए, किरणों की खोज नामक अध्याय में जो संक्षिप्त कहानी है वह इस प्रकार है कि अज्ञेय को रावलपिंडी, कोहमरी और द्रमेल होते हुए कश्मीर पहुंचना था। उन्होंने मुजफ्फराबाद में गुरुद्वारे में रात बिताई, जहां खटमलों ने उन्हें सोने नहीं दिया। बाद में अज्ञेय के साथ उन्हें पढ़ाने वाले 2 प्रोफेसर भी हो गए। तंग मार्ग से घोड़ा लेकर सब लोग गुलबर्ग पहुँचे। इसके बाद श्रीनगर से सभी ने अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदी। यात्रा का सामान और किरणों की खोज के लिए जो वैज्ञानिक यंत्र थे, उन्हें लेकर श्रीनगर से कौसरनाग होते हुए सुपिया पहुँचे और यहाँ रेम्बिया नदी पार की और कुंगवन पहुँचे, जहाँ की ऊंचाई 18,500 फुट है। जब ये लोग श्रीनगर से आगे चले गए या पहुँचे, तब वहाँ बाढ़ आ गई। किरणों की खोज के लिए जो वैज्ञानिक सामान लेकर चले थे, उससे उन्होंने वहाँ पर अनेक प्रयोग किए। तो यह किरणों की खोज अध्याय की संक्षिप्त कहानी है।
और अगला चैप्टर जो अध्याय है वो देवताओं के अंचल में है। अब इस पाठ में देखो या इस अध्याय के अंतर्गत अरे यह यायावर रहेगा याद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जुलाई सन 1935 में अज्ञे का सिविल सेक्रेटेरिएट से बाहर निकलते ही पुलिस विभाग से पाला पड़ गया। अज्ञे रात के 11 बजे रेल में बैठे और तड़के 4 बजे पठानकोट पहुँचे। वहाँ से गाड़ी बदलकर पालमपुर, कांगड़ा और नाथ को लांघते हुए तीसरे पैर जोगेंद्र नगर पहुँचे। यहाँ एक लंबी सुरंग के द्वारा उहल नदी का पानी बिजली घर तक लाया जाता है। वहाँ से अज्ञे मोटर बैठकर कुल्लू की ओर चले, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। शाम के समय अज्ञे मंडी पहुँचे और लकड़ी के एक मकान की ऊपरी मंजिल में रुके। वहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ हुआ। वहाँ पर पांडवों, हिडिंबा और मनु भगवान के मंदिर हैं। वहाँ व्यास नदी के बहाव के कारण जो भूमि समतल हो गई है उसमें सबसे सुंदर कटराई है। कटराई से 2 मील की चढ़ाई चढ़कर नगर जाया जा सकता है। कटराई से मनाली तक का मार्ग नगर और जगतमुख होकर जाता था। अज्ञे की मोटर कटराई से चलकर कलाथ होती हुई मनाली पहुंची। मनाली अपनी स्थिति के कारण ही नहीं, अपने सौंदर्य के कारण भी देवताओं के सुनहरे अंचल का छोर है। इसलिए उन्होंने इस अध्याय का नाम देवताओं के अंचल में दिया। और जो वहाँ का विवरण उन्होंने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से था उसका संक्षिप्त कथानक यहाँ इस प्रकार रहा। चौथे अध्याय के रूप में उन्होंने इस यात्रा वृत्त में मौत की घाटी की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। मनाली में अज्ञे 6 दिन तक अपना यात्रा विवरण लिखते रहे। दिन भर बादल घिरे रहे थे पर वर्षा नहीं हुई। बीच बीच में धूप भी निकल आती थी। अज्ञे मनाली गांव को लांघकर मनुरुखी के मंदिर के पास से होते हुए ऊपर चढ़ते चले गए। सहसा अज्ञे को लगा कि यहाँ कोई आदमी नहीं है। गांव से 3 मील आगे जाकर वे गांव लौट आए। कुल्लू के गांव में दीपक नहीं जलता, लोग भोजन करके सो जाते हैं। अज्ञे के गांव में प्रवेश करते ही प्रत्येक घर से 3-3 पुरुष निकले और पूरा गांव एकत्र हो गया। अज्ञे जहाँ ठहरे थे उस पर रात में पत्थर बरसाए गए। बाद में गांव वाले अज्ञे के मित्र हो गए, पर उन्होंने शाम को घूमना बंद कर दिया। अज्ञे ने 12,000 फुट की ऊंचाई पर जाने के बाद वहां बर्फ़ पर अपना नाम खोदा। इसके बाद वे आराम करने के लेट गए। उन्हें नींद आ गई। यह जो नींद थी यह मृत्यु की नींद थी। उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया था और उनमें उठने के लिए भी शक्ति शेष नहीं रही थी। साथ के लोगों को पता भी नहीं था कि अज्ञे वहाँ घूमने गए। अज्ञे ने समझ लिया कि मृत्यु होने वाली है। तभी कोई सज्जन वहाँ आए। उन्होंने अज्ञे को उठने और चलने में सहायता दी। अगर वे नहीं आते तो कुल्लू की यह घाटी उनके लिए मृत्यु की घाटी ही बन जाती। इस प्रकार मौत की घाटी के अंतर्गत यह कथानक आया है। 5वें अध्याय में जो इस यात्रावृत्त में है वो एलुरा, जिसे एलोर कहा जाता है, उसे अज्ञे ने एलुरा कहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से उत्तर पूर्व में 14-15 मील दूर दौलताबाद के किले से नीचे होकर जाती हुई सड़क पर खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती पड़ती है। वहाँ सड़क के दोनों ओर चूने से पुती इमारतें हैं। औरंगाबाद को औरंगजेब ने बसाया है। इसके आगे खुलदाबाद है, जिसका अर्थ है स्वर्ग की बस्ती। औरंगजेब तथा उसके पूरे परिवार को यहीं पर दफनाया गया है। खुलदाबाद के पश्चिमी ढाल पर एलुरा की गुफाएं हैं। यहाँ छोटी छोटी कंदराएँ हैं। इनमें जैन, बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ और चित्र हैं। ये मूर्तियाँ भास्कर कला के मुकुट की मणियाँ हैं। संसार में इस प्रकार का शिल्प दूसरी जगह नहीं पाया जाता। गुफा कहने से यहाँ के सौंदर्य और रचना कौशल की कल्पना नहीं होती। यहाँ पर गुफाओं से घिरा एक मंदिर भी है। जिन पहाड़ों के समीप जो गुफाएं बनी हैं उसके बाद घाट समाप्त हो जाता है। दक्षिण से आरंभ करके पहली बार गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें दूसरे, तीसरे, 10वें, 11वें और 12वें नंबर की गुफाएं विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं। ये गुफाएं विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे चैत्य हैं। गुफा क्रमांक 13 से लेकर 29 तक की गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। इनमें 14 नंबर की गुफा रावण क्षय, 15 नंबर की दशावतार, 16वें नंबर की कैलाश अथवा रंगमहल, 21वें नंबर की रामेश्वर और 19वें नंबर की सीता की कहानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये सभी गुफाएं पश्चिम की ओर मुंह वाली दीवार पर बनी हैं।
तो इस प्रकार एलोरा में उन्होंने एलोरा की कंदराओं या गुफाओं में जो शिल्प हैं उनकी चर्चा की है। इसके बाद आता है माजुली का क्रम। माजुली में अज्ञे ने नाग केसर के विकसित फूल देखे। उन्होंने मधुमक्खियों से बचते हुए अशोक के पुष्पों का एक गुच्छा तोड़ लिया। फूलों का यह गुच्छा देकर अज्ञे ने शुभ्र से विदा मांगी। उसके वासों में चूँ चर करती हुई बैलगाड़ी अच्छी लगती है। वे तड़के 3 बजे चलकर 7 बजे ब्रह्मपुत्र पर पहुंच गए। तो यह थी माजुली की चर्चा। 7वें क्रम में बहता पानी निर्मल के अंतर्गत अज्ञे को बचपन से नक्शे देखने का जो शौक था, इस प्रकार वे मानसिक यात्रा कर लेते थे। इसी आधार पर कहानी है जो है। अज्ञे को बचपन में सुना नाम अमरकंटक इतना पसंद आया कि उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद अज्ञे ने यात्रा करने के तरीके बताए हैं। शिव सागर से सोनारी होते हुए मार्ग में अज्ञे ने अनेक सुंदर स्थान देखे। अगले क्रम में आता सागर सेवित मेघ मेखलित। इसका दूसरा शीर्षक अज्ञे ने कन्याकुमारी से मेघ मेखलित दिया है। सागर में कन्याकुमारी है और बादल नंदा देवी की मेखला बनाते हैं। कालिदास ने अपने कुमार संभव महाकाव्य में शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या के संदर्भ में उन्हें शिलाशया और अनिकेत वासिनी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि पार्वती तपस्या के रूप में शिला पर सोती थी और बिना घर के खुले हुए स्थान पर रहती थी। नंदा देवी नाम की पर्वत की चोटी पर जाकर अज्ञे को इस जीवन का सार भार के रूप में अनुभव हुआ। अज्ञे कन्याकुमारी से सुचिंद्र गए। यहाँ पर अपने अपने ढंग के अद्वितीय मंदिर हैं। तो इस प्रकार उन्होंने सागर सेवित मेघ मेखलित अध्याय के अंतर्गत यात्रावृत्त का सारांश जो था इस प्रकार लिखा। तो यह तो हुई अज्ञे कृत अरे आया हुआ रहेगा या शीर्षक यात्रा वृत्तांत के सारांश पर चर्चा। अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही तो आप अपनी समस्या संदेश ग्रुप के माध्यम से संदेश प्रेषित कर उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।